अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, लगातार पुलिस का जुल्म बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा ही वाकया बेगमपेट पुलिस का देखने को मिला, जहां पर एक सोशल वर्कर और लीडर इब्राहिम पटेल, जो एक जमीन को लेकर, एक घर को लेकर उनका किस्सा चल रहा था, उसी पर पुलिस एक सिविल मैटर में इन्वॉल्व होकर उनके साथ बदसलूकी की और ज्यादती की, जिसमें वो बीमार भी हो गए, वो गिर भी गए और उनके साथ लगातार जुल्म किया जा रहा है। बहरहाल, जहां पर पूरी तरह से कानून को नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारे संविधान का कानून को नजरअंदाज किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। नवीन कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। नाजरीन, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? पुलिस को हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, आम आदमी की, सिटीजन की। बुराइयों को रोकने की जिम्मेदारी है ताकि क्राइम ना बढ़े, लेकिन पुलिस इसके उल्टे कर रहा है। मुखबिरों के जरिए, दलालों के जरिए, ब्रोकरों के जरिए, कुछ पॉलिटिशियनों के बल पर पुलिस झूठे एफआईआर, झूठे केस दर्ज कर रही है कुछ रुपयों के लिए, और ऐसे केसेस कोर्ट में खत्म होते जा रहे हैं। यानी इसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन वक्तिया पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट बन चुका है कि किसी की भी इज्जत को वो उछाल सकते हैं, किसी पर भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, किसी पर भी केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं। यकीनन हमारा कानून ये कहता है, अगर पुलिस आप पर केस दर्ज करती है, इसके बाद वो साबित नहीं कर पाती, तो वो शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बदनामी का बदला ले और कोर्ट में उसके खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल करे। लेकिन लोग करते नहीं, शायद कोई ना कोई डर उनमें रहता है, और यही वजह है कि कुछ पुलिस वाले मुसलसल अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में देखने को मिला, जहां पर इब्राहिम पटेल एक मकान में किराए से रह रहे थे और लॉकडाउन के चलते वो कुछ महीने किराया नहीं बन सके, जिसके बाद वो मकानदार पुलिस स्टेशन में शिकायत की, और तब से ही बेगमपेट पुलिस मुसलसल इब्राहिम पटेल को हिरासा कर रही है। ऐसा कहना है इब्राहिम पटेल और उनकी बीवी का, जबकि इब्राहिम पटेल ये कह रहे हैं कि किराया कोर्ट में बना जा रहा है और सिविल मैटर में पुलिस को कोई जरूरत नहीं आने की। बावजूद इसके बेगमपेट पुलिस की जानिब से लगातार इनकी फैमिली पर, इनके घर पर जुल्म किया जा रहा है। हद तो ये हो गई कि इनको ढकला गया और ऊपर से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से इनके दोनों पैर में चोट आ गई, और पुलिस की वजह बताया जा रहा है। बादशाह इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव की ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि किस तरह से इंस्पेक्टर इब्राहिम पटेल को धमकी दे रहे हैं कि अगर साइन नहीं किया और फौरन घर खाली नहीं किया तो रोडी शीट खोली जाएगी। यानी अब हमारे हैदराबाद में घर खाली ना करने पर और छोटी छोटी बात पर रोडी शीट खोली जा सकती है। अब हैदराबाद पुलिस एक नया खेल खेलने जा रही है। किसने इख्तियार दिया है ये पुलिस वालों को कि इस तरह से सिटीजन को परेशान करे और सिविल मैटर में आकर हमारे संविधान का मजाक उड़ाए, हमारे कानून का मजाक उड़ाए? किसने इजाजत दी इनको कि इस तरह से मनमानी करते रहे, अपनी वर्दी के रोक पर मजलूम मजबूर लोगों को परेशान करे? नाजरीन, चाहे इब्राहिम पटेल सही हो या गलत, वो अदालत फैसला करेगी, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस का रवैया है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, खुलेआम डरा धमका रही है, साइन नहीं करने पर रोडी शीट खोली जाएगी, ना जाने कितने ऐसे मजलूम मजबूर मासूम लोगों की रोडी शीट खोली गई होगी। इस बात से हमें पता चल रहा है कि पुलिस किस तरह से काम करती है। बड़ी अफसोस की बात है। इसीलिए पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे पुलिस वालों पर कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत है, ताकि फिर कभी कोई मजबूर मजलूम बेकसूर लोगों को परेशान ना किया जाए और कुछ पॉलिटिशियन, दलाल, मुखबर, ब्रोकरों के साथ मिलकर किसी की भी इज्जत को ना उछाली जाए। बहरहाल, पुलिस के अहदेदारों को चाहिए कि इस मामले में कार्रवाई करें। इब्राहिम पटेल की जो बीवी है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई और उन्होंने इंस्पेक्टर के खिलाफ कोर्ट को जाने की बात कही। देखना है कि कब और कैसे ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। नवीन कुमार के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। क्या साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? वकील नहीं आएगा यहाँ। तुम एक 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, तुम साइन नहीं कर रहे तो रोडी शीट ओपन होगा, बाद में बहुत पछताएगा। मैं इज्जत दे रहा हूँ, निभा लेना। वो नोटिस है, वकील को बुला के नहीं देते हो, पढ़ लो तुम जो भी है, समझ रहे? नोटिस है तुम्हारे ऊपर, केस हुआ बोल के 41 नोटिस देते, वकील साहब के सामने नहीं देते। वकील कुछ चाहे तो कोर्ट में देख लेना। 5 मिनट के बाद राउडी शीट तुम्हारा ओपन करके बता दूं तुम्हारा। और दे दिया तुम्हारा 5 मिनट के बाद देख लेना। इसका फोटोज ले लिया, फोटोज తీసుకున్నావా? चलो राउडी शीट प्रिपेयर करो।
सिर्फ एक केस, नॉर्मल केस के लिए इतना हरास करे मेरे भाई को, और जो है सो बालकनी पे से ढकल दिए 3rd फ्लोर पे से। अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो उसके कौन जिम्मेदार थे? पुलिस जिम्मेदार थी, कौन जिम्मेदार थे? वकील को भी पुलिस स्टेशन को बुलाए तो मुस्तफा भाई को इतनी बुरी तरीके से झिड़का दे के हकाला है उन्हें, वकील को। उन्हें कोई चीज़ की रेस्पेक्ट नहीं है उसको, कोई कानून का रेस्पेक्ट नहीं करता उन्हें, और ना कोई लेडीज़ की रेस्पेक्ट करता, यहाँ तक के वकीलों की भी रेस्पेक्ट नहीं करा उन्हें। मेरे भाई को मैं बोली आप इतनी देर से बिठा के रखे मेरे भाई को, उसको पूरे 2 पैरों पे भी स्वेलिंग आ गई, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, तो इसके वास्ते आप उसको हॉस्पिटल भिजा दो। मैं बैठ के उसकी जगह बोल के बोली, सुन रहा ही नहीं, बदतमीज़ इंसान वो, सुनने का नाम ही नहीं है। मुस्तफा भाई जो वकील है उन्होंने खाली उससे क्वेश्चन करे तो यही चल उठ जाए ऐसे बोल के बोला। तो ये बेगमपेट पुलिस क्या चाह रही है आखिर? गुंडागर्दी पे कई कुतरी भी है, और ये ऐसा ही है। सर्कल श्रीनिवास को तो सस्पेंड करो। मेरी तो अपील है केसीआर सर से, इसको कुर्सी पे से उतारो। इन्हें रॉडी शीटर ओपन करता हूँ बोल के बोला। क्या बेस पे ओपन करता है रॉडी शीटर मेरे भाई को? क्या मेरा भाई किसी का खून करा? नहीं, मेरा भाई कुछ गुंडागर्दी करा? मेरे भाई को बुला के गलत बातें करके रॉडी शीटर ओपन करता करती। इन्हें एक रॉडी है, इन्हें रॉडी रह के दूसरों को रॉडी शीटर ओपन। एक रॉडी क्या कर सकता है? एक अच्छा सर्कल नहीं कर सकता, ऐसा ही नहीं कर सकता, ऐसा एक गुंडाइज कर सकता रॉडी शीटर। दूसरे 5 मिनट में अगर बेल लेके नहीं आए तो रॉडी शीटर ओपन करता करती। तो एक रॉडीज है उन्हें, उसको कहीं को बिठाया आप लोग। हमारे को ऐसे एसआई की सर्कल की ज़रूरत नहीं है। हम मीडिया के सामने पब्लिक, बेगमपेट पब्लिक से भी अपील कर रहे हो, उसको उतारो सीट पे से। इतना ठड़की इंसान है वो, इतना ठड़की इंसान है कि पूछे नहीं जाना। अहमद पटेल साहब कहाँ पे रहते हैं मैडम? जी, इब्राहिम पटेल साहब कहाँ के रहने वाले हैं? इब्राहिम पटेल साहब हम लोगों का बॉर्न पैदाइश हम लोग की बेप्रकाश नगर पार्टी के देखे रहने वाले हम लोग कुछ ठहरे गहरे बस्ती से मुल्क से आके नहीं बसे सोए इधर ही तो हमारे अम्मा बाबा पैदा हुए, इधर ही मरे, हम भी पैदा इधर ही हुए, इधर ही मरेंगे। भी जो है सो आके नहीं, एक्चुअली 6:30 को मुझे कॉल आया अराउंड, मैं गांधी हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड के साथ में, इब्राहिम पटेल के साथ में थी मैं। तो 6:30 को फ़ोन आके कोई कुछ जयप्रकाश बोलकर नाम आया ट्रू कॉलर पे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बेगमपेट पीएस से मैं बात कर रहा हूँ, आप किसने धक्कल दिया, किसने ढकला बोलकर बोले। मैंने आप कौन बात करे, क्या बात करे, बोलेंगे तो अब मैं बोलूँगा बोलकर। तो नहीं, मैं बेगमपेट पीएस से बोला। तो मैंने उनको एक ही बात बोला, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू आप बोलकर आप मैंने रख दिया फ़ोन। उसने कुछ 6-7 मिस कॉल्स मारे, आई डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू हिम। उसके बाद में अराउंड 12 o'clock के करीब एसआई नरसिम्लू एंड द पर्सन जिसने ढकला था साई कुमार, वो दोनों आए। बाद हफ्ता उनसे ये बोले कि आप, मैं बात कर लेता हूँ सर्कल से, आप टेंशन मत लो, तू मेरे को स्टेटमेंट लिख कर दे नॉर्मल अपना जो भी है, मैं सेटलमेंट करा देता हूँ बोलकर बोले। तो उन्होंने बोला, इन्होंने बिकॉज उन्होंने दवाया वगैरह लिए थे, ही वॉज अरे मतलब ड्राउजीनेस था, उन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया कि आप स्टेटमेंट दो मैडम। बोले तो मुझे कुछ भी जवाब नहीं देना, पीछे वाला जो ढकला उससे आप पूछ लो बोलकर बोलेंगे, उसको तो पूरी कहानी मालूम है ना, पूछ लो बोलकर बोलेंगे। उसके बाद में जो हम लोग कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, तो उन्होंने वहाँ के जो डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने बात करके उन्होंने बाद हफ्ता मेरे सामने बोले कि अगर हो सके तो केस शीट चेंज कर दो बोलकर बोले। जो भी है यहाँ पर ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग है आपके पास? बोले सुनो। हाँ, है हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो आप मीडिया में देना चाह रहे हो? जी बराबर देंगे भाई, बराबर देते मीडिया में। मेरे पास जो रिकॉर्डिंग में बराबर दूंगी भाई आपको सर। मैंने उसमें ये बोला है कि आप अगर ये मेरे तरफ आप बात करिए। तो डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर का एक है कि उन्होंने एक ही बात बोला, ही इज़ माई पेशेंट एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिम बोलकर बोले, आई कैंट गो बियॉन्ड दिस बोलकर बोले। तो उन्होंने वहाँ पर भी उनका होप चला गया। तो आगे जाकर बाहर जाकर दूसरे डॉक्टर को जो मॉर्निंग ड्यूटी को था उसको पूछे कि आप तुम कुछ कर सकते हो क्या बोलकर। उसने केस रेफ़र करा, उसने बोला कि मैं बात करके कुछ कोशिश करूँगा बोलकर, बट ही वॉज ऑल्सो वहाँ पर फेल हो गया। तो खामोश तो एक घंटा फिरा वहीं पर बालकनी में, फिर चले गए दोनों भी। दिस वॉज द थिंग। मतलब बाद हफ्ता उन लोग क्या चाह रहे बोले तो प्रेशराइज करके हम लोगों को टॉर्चर। हाँ, वहाँ पर बैठकर बोल रहा भी, अगर तू नहीं बोलेगा, देख शराफत से तेरे साथ मैं बात कर रहा हूँ, तेरे साथ में मैं फ्रेंडली बात कर रहा हूँ, अगर तूने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो मैं तेरे को क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता, तू सोच भी नहीं सकता बोल कर बोल रहे।
क्या बोलते सो हमारे भाई की जान को खतरा है। मेरे को उनकी सिक्योरिटी के लिए आप मैं कमिश्नर साहब से और अपने क्या बोलते सो से अपील करती हूँ, मेरे भाई की सिक्योरिटी के लिए आप कुछ इंतज़ाम करिए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। और पुलिस से तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि हमको बहुत टॉर्चर कर रही पुलिस, 6 महीने से टॉर्चर कर रही है हम लोग को पुलिस। तो हम लोगों की भी जान को खतरा है, पुलिस से खतरा है हम लोग को, बाहर वालों से तो खतरा नहीं है, पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा खतरा है हमारी फैमिली को। नूर पटेल हूँ, मैं शेख इब्राहिम पटेल की बीवी हूँ, जो बेगमपेट में रेजिडेंसी है उनका। उनके ऊपर बाद हफ्ता बेगमपेट PS वाले आकर कोर्ट रेफर केस होने के बावजूद भी 41 सेक्शन बेल होने के बाद में पूरे आकर मतलब क्या बोलते हरास करके उनको जब बातचीत हो रही थी तो डायरेक्टली वो लेकर जब उन्होंने अपने वकील से जाकर बात करने की कोशिश करी बालकनी की तरफ, तो वो जाके बात कर रही थी तो पीछे से आकर साई कुमार बोलकर कांस्टेबल है, वो आकर ढकल दिया। ढकलते क्या हुआ, 3rd फ्लोर में हम लोग रहते हैं, 3rd फ्लोर के बाजू की बिल्डिंग पे अराउंड 15 फीट के करीब है, 15 फीट टू 20 फीट के करीब है, उस तरफ वो डायरेक्टली पैर के बल सर के बल गिर गए। वो गिरते ही आगे थोड़ा 1-2 स्टेप गिरते ही अनकॉन्शियस होकर वहीं पर ही गिर गए। होने के बाद में वहाँ पर उनको मालूम था कि बाद हफ्ता इब्राहिम पटेल है, तो वो वहाँ से उठा के लेकर PS को चले गए। और यहाँ पर पूरे दूसरे SI जैसे कि V शेखर है, श्रुति है कांस्टेबल, और श्रीनिवास है कांस्टेबल, और एक लेडी थी कांस्टेबल, ये पूरे आकर यहाँ पर हरास कर रहे थे। इब्राहिम पटेल कहाँ है बोलकर, इब्राहिम पटेल कहाँ है बोलकर बोले तो मैंने आप कर दिए ना बोलकर बोले तो वे बहुत ज़ोर से चीख मारी थी क्योंकि बोले तो क्या हो सकता है हम लोगों को नहीं मालूम था वहाँ पर कि उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोलकर। तो मैं बोली मैं PS को चल रही, आप वहीं पर आइए बोलकर बोले तो नहीं आप मैं आपको देखना चाह रहा हूँ घर बोलकर बोले तो आप पूरे बाहर चले जाइए, मैं पूरा घर चेक करता हूँ बोले तो आपको इब्राहिम पटेल चाहिए, आप मैं यहीं पर दरवाजे के पास सोफे पे बैठती हूँ, आप पूरा चेक करके आइए बोलकर बोले तो नो मैं लॉक करके देखता हूँ बोलकर बोले। हम लोग बोले ना आपके पास सर्च वारंट है ना आपके पास कुछ अरेस्ट वारंट है, आप आए कैसा। एक 41 सेशन के लिए 41 सेशन बेल को मतलब केस के लिए वो सॉरी ना वो मेरा नाम इब्राहिम पटेल है, मैं बेगमपेट में रहने वाला हूँ। और ऐसा मेरे को केस चल रहा मेरा ओनर से और टेनेंट से। ओनर से चला मैं टेनेंट हूँ, मगर उन्होंने क्या करे किराएदार मकानदार जाना किससे होता है। मेरा नाम इब्राहिम पटेल है, मैं बेगमपेट में रहने वाला हूँ। मैं एक शॉप पे जो एक किराए के मकान में था, तो उसका किराया देना था, ये था वो था बोल के मेरे को टॉर्चर कर रहे। तो मैं बोला ऑलरेडी 2 साल का अग्रीमेंट के लिए पैसे दिया हुआ हूँ 75,000, एक साल का अग्रीमेंट करके दूसरे साल का अग्रीमेंट बाद में करते बोलते मैडम बोले। वो नहीं करके क्या करें उन्होंने पुलिस से हरास कराना चालू करे। 1 साल खत्म होते लॉकडाउन खत्म होते थी 200 मेरे को बोले खाली कर देना। मेरा नहीं मैडम मैं 2 साल के लिए आया यहाँ पर। आपके मैडम का नाम क्या? नीता सहानी। उन्होंने बॉम्बे में रहते हैं, कल अलाउद्दीन मेंशन में मैं उनका फ्लैट है जो मैं 21,000 रुपये किराए से लिया लेके रह रहा था। तो उन्होंने क्या करे आके उनके आदमी को भेजे। तो मैं बोला मैडम आपका किराया जा रहा सब कुछ बराबर है, 75,000 एडवांस है, तो मैं फिर आप मेरे क्यों खाली करा रहे? नहीं हम लोग बॉम्बे से आ जा रहे, कोविड-19 चल रहा हमारे को दे दो। बोला मैडम मैं इतना सामान लेके कहीं जा नहीं सकता क्योंकि मैं भी आपको 2 साल के लिए बोल के आया यहाँ पर बोल के मेरे को हरासमेंट करे। तो मैं क्या करा कोर्ट में केस डाल के जैसे स्टेटस को ऑर्डर ले लिया, मैडम आप किराया कोर्ट में आके ले लो बोलने के बावजूद क्या करे उन्होंने कोर्ट पुलिस स्टेशन से प्रेशर डालाए। और पुलिस स्टेशन में पता नहीं सर्कल साहब को मेरे जो अपोजिशन पार्टी है, मैं कांग्रेस पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अपोजिशन पार्टी से कुछ जो लोग जो सो
मेरे बारे में कुछ पटांग बातें करे तो उस दिन से सर्कल साहब भी मेरे ऊपर खार खा के कभी भी मेरे से बात सही नहीं करे। तो एक दो बार बुलाए मेरे को, एक बार बुलाया तो हमारे 4 बजे बुला के रात को 1 बजे छोड़े, वो भी एसीपी साहब को हमारे एडवोकेट फोन मारे, सिविल मैटर में बुला के आप सर्कल साहब हरासमेंट कर रहे, सहना करो नहीं तो न जान दे तो रॉडी शीटों पर करता हूँ, वो कर दोगे आगे उनकी रिकॉर्डिंग से भी है सब कुछ। और एक चीज़ है, फिर दूसरी बार मैं चलो जान दो कर खाली कर देंगे बोल के लेटर लिख के दे दिया, 4 महीने का टाइम दिया। 4 महीने के बाद 4 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने फिर एक आदमी आया उनका, जो हमारी मकानदार है उनका आदमी आया, वहाब नाम है उनका नाम है, खम्भम में रहते हो। फिर उसके बाद क्या करे वो वहाब साहब आके बैठ के ठीक है भाई ऐसा ऐसा बोले। अब सर्कल साहब बोले अब भी लेटर लिख के देना और अभी जो है तो चेक लिख के देना। एसीपी साहब बोले बाद भी फिर भी सर्कल इन्वॉल्वमेंट हो रहे होने के बाद अब भी चेक देना, अब भी लेटर लिख के देना कि तू कब खाली कर रहा बोले। बोला साहब ऑलरेडी मैं कोर्ट में ऑर्डर डाला हुआ हूँ, किराया वहाँ दे रहा हूँ मैं, आके ले लो बोलो। आप चुप मेरे पीछे पड़ के जैसे मेरा रॉडी शीट ओपन कर देता हूँ, कोई आपको बोला क्या मेरे रॉडी शीट ओपन कर देता हूँ, वो कर देता हूँ बोल के सुनो। तो मैं बोला नहीं भाई, बोला साहब मैं कोर्ट से लेते 1 साल और रहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा सामान लेके और नहीं फिर सकता मैं इतना ही बोला मैडम को, तो तू करता नहीं करता नहीं करे तो हर बार यही धमकी देना। नहीं फोनों पे भी है हमारी रिकॉर्डिंग, जवानों से फोन कराना, एसआईओं से फोन कराना, उसको मैं हमारे पास कॉल दिखाऊंगी, मैसेजेस दम करे। फिर मैं बोला नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, चेक लिख के दे या नहीं तो लेटर लिख के दे, दोनों चेक। सेकंड टाइम पे चेक भी लिए लेटर भी लिए, जानबूझ के भाई अगर मैं चेक दे दिया आपको पेमेंट का तो चेक डालने से पहले आप क्या करते 5 दिन पहले मेरे कॉल करते हैं, बोलते कि भाई आप आके जो है सो मैं आपका चेक डाल दे रहा हूँ, आप प्लीज पेमेंट जमा करो, बोलते नहीं बोलते। तो हम क्या करें, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, नहीं बोल के क्या करें चेक डाल दिए। चेक डालते कि मेरे को हमारा मैसेज आया बैंक से कि सब चेक डाले रहे आप इमीडिएटली मेरे पास। मैं 15 मिनट में मैं कैसा 1,11,000 रुपये जमा करूँ साहब, नामुमकिन नहीं है। बोला मैं नहीं हो सकता साहब, मैं मैडम से बात कर लेता हूँ। बोला ठीक है बोले, चेक बाउंस करा क्या करें मेरे को, फिर मेरे ऊपर चेक बाउंस का वारंट का केस डबल फिर बाउंस करा के मेरे ऊपर। मतलब क्या है, मेरे को रिमाइंड करने की चक्कर में थे उस सिविल मैटर में। सर्कल साहब को मेरे से पर्सनल क्या है नहीं मालूम, कौन मेरे बारे में क्या उनको उटपटांग बोला नहीं मालूम, मगर जो है उन्होंने पर्सनल लेके जो है काम कर रहे। और सिविल मैटर में मेरे स्टेटस को ऑर्डर करने के बाद भी 2 बार बुला के लेटर और चेक लिए। कोर्ट के पेपर ऑर्डर है सामने पास हो गए, सब स्टेटस को ऑर्डर काफी से सब कुछ है। उतना बोलने के बाद भी मेरे पीछे ये करे। कल क्या करें, स्टेट में स्टेटस को क्वाइश के लिए हाई कोर्ट में हमारे वकील साहब डाल दिए बेल के लिए, इसके लिए चेक बाउंस का क्वाइश के लिए डाले थे। इनको मालूम पड़ता पुलिस ने क्वाइश को डाले बोल के हाई कोर्ट में। मैं क्या करा, क्वाइश लेट हो रहा मेरा बोल क्या करा, मैं अपना नामपल्ली कोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल के लिए भी डाला, वो भी मालूम पड़ता उनको के लिए बेल के लिए डाले। इन्हों 4 दे के मेरे को 41 CRPC दे के मेरे को छोड़ सकते थे पुलिस स्टेशन से, मगर इन्हों मेरे को बुला के अरेस्ट करने के चक्कर में 5 जने पुलिस वाले, एक SI, 2 लेडीज कांस्टेबल, 2 जेंट्स कांस्टेबल घुस के घर में जो है तो तमाशा कर दिए पूरा। जो है तो मेरी बच्ची वीडियो निकाली पूरा, तो वो फोन खींचने के लिए आके जो है तो पूरा डिलीट करे। ऐसे जो है तो जाते जाते बालकनी में गए, बालकनी में मैं ठहरा तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ठहरा तो मेरे क्या करें मालूम, धक्का दिया। अगर वो 3 फ्लोर पे से अगर मैं नीचे गिरता तो मेरी लाश ही आती थी, मगर मैं तो एक पैर मेरा आगे चले गया, मैं सामने की टेरिस पे 2nd फ्लोर पे गिर गया, तो मेरे दोनों पैर जो है उसको डैमेज हो गए, दोनों पैरों के तलवे डैमेज हो गए। डैमेज होने से मेरे को इतना प्रॉब्लम हो गया, वहाँ से मेरे को दूसरी बिल्डिंग में आके जहाँ मेरे पैर डैमेज हो गए मैं वहीं बैठ गया था। तो वहाँ आके क्या करे, मेरे रक्षक लेके आके 4 जवान आके मेरे को गाड़ी में डाल लेके गए पुलिस स्टेशन। कम से कम साहब मेरे को मेरे पैर डैमेज हो गए, सूजन आ गई, सब कुछ हो गया, क्या हुआ क्या नहीं बोल के पूछना तो सही। 3 घंटे तक तेरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ से जा ही नहीं सकता बोल के मेरे को बिना MLC के वैसे ही बैठा। मैं बैठा तो 5,000 की DD लेके हम लोग समझ गए इसके पैर डैमेज हो गए, इसको रिमाइंड करे तो हम लोग परेशान होते हैं। तो क्या करे, रिमाइंड नहीं कर क्या करे, जब CRPC 41 दे के मेरे को बेल दिए तो ले अब लेके जाओ। तो क्या अब CA के ऊपर क्या एक्शन लेना चाह रहे आप साहब? अगर मैं मर जाता तो इसका जिम्मेदार कौन? अगर मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 2 पैरां टूटे आपके? जी,
बिल्कुल घर में पूरे फैमिली थे उसके मेरे अंदर? फैमिली थे, मेरे फैमिली में पूरा रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस स्टेशन में मेरी बच्ची का फ़ोन खींच लेके चले गए। खींच लेके जाके जो है तो मेरे को फ़ोन में डिलीट कराया, पूरा डिलीट कराया था। मेरी बच्ची का फ़ोन में जो पासवर्ड खोल के डिलीट कराया। फिर भी जो है दूसरे फ़ोनों में सर्कल साहब की रिकॉर्डिंग हो गई कि तू देता नहीं देता, तू साइन करता नहीं करता, 5 मिनट के अंदर अगर तू साइन नहीं करा तो तेरा राउडी शीटर ओपन करके फिर क्या करना है करता हूँ मैं बोल के। ये धमकियाँ सब सिविल मैटर में इतना क्या है मेरे से दुश्मनी, मेरे को बेगमपेट पीएस से, मेरे को सर्कल साहब से, कोई एसआई से, कोई जवानों से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मगर सर्कल साहब पर्सनली उनको कहते ऊपर से कोई ऑर्डर्स आए थे, कौन है साहब वो ऑर्डर्स देने वाले, मेरे को बोलो। मला अगर मैं मेरे को राउडी शीटर ओपन कर दूँ, तेरे को वो कर देता हूँ, तो मला साहब गोली मार दो सीधा सीधा, वो भी करता हूँ। वक्त आया तो बोल रहे अब क्या बोलूँ, बोलो ठीक है, वो भी करता हूँ। बोले अब इसका जवाब क्या रहेगा? क्या मैं अपोजिशन के इसमें जो सो ना जमीनों के कारोबार कर रहे थे उनको रुका रहा हूँ तो तकलीफ हो जा रही। अपोजिशन वाले फोन आकर के साहब इसके ऊपर कुछ भी केसा बुक करो, कोई भी। तो सिविल मैटर में साहब मेरे पास स्टेटस को ऑर्डर रहने के बाद आप इतना मेरे घर को तक ताला डाल दिए, कोर्ट ऑफ कंडक्ट कर दिए। मैं ओनर आके ताला डाली तो मैं ये पूछा क्या क्यों डाला डालने वाला? तो सर्कल साहब का ऑर्डर है, सर्कल साहब बोलने से मैं गाली बोल के ओनर बोल रही। आप बताओ ओनर की कितनी हिम्मत है बॉम्बे से आके ताला डालने। ठीक सर साहब पुलिस वाले घर में आए, आके जो सो भूत मारे मेरे को, मार के जो है सो वो क्या करे। सिविल मैटर है मेरे घर का, सिविल मैटर में इंटरफेयर हुए, बहुत परेशान कर रहे 6 महीने से मेरे को, बहुत परेशान कर रहे 6 महीने से। तेरा राउडी शीटर ओपन कर दूँ, तेरे को मारता हूँ, हमारे ऊपर से ऑर्डर्स है। कहीं के ऑर्डर साहब कोर्ट में स्टेटस को ऑर्डर है घर में रहने के। आज कैसा भी तेरे घर खाली करना है, हैंड ओवर करना है, नहीं तो तेरा राउडी शीटर ओपन कर देता हूँ। मैं घर में से नहीं आता तो मारे करे, मार के घर में अंदर घुस के बच्ची को भी फ़ोन वीडियो निकाले तो वीडियो डिलीट कराने लगाए। नहीं, वकील भी जब आए, वकील भी वहाँ पर हमारे पेपर वगैरह लेकर आए तो उसको भी झिड़कियाँ देकर हकल दिए। अरे जा रहे तू कौन होता रे, उठा के झिड़कियाँ। बादअप्ता है हम, हमारे पास विटनेसेस है जो उनके साथ में गए थे में ना कि इनके साथ हमारे पास मुस्तफ़ा बेग बोल के हम लोग वकील को ले लेके गए थे, वकील मुस्तफ़ा भाई को लेके गए थे बात करने के लिए। तो मुस्तफ़ा भाई को और एक जो उनके सीनियर है, नहीं मालूम जूनियर है, उनको और मुस्तफ़ा भाई को इतनी बुरी तरीके से झिड़कियाँ दिया है उन्हें कि पूछे नहीं जाना। हकाला बादअप्ता, उठो चल चल ऐसा बोल के बोला। तो उसको क्या हक है एक वकील को इतनी तरीके से झिड़कियाँ देने का, इतना बुरा भला बोलने का? इसके पीछे कौन है, ये क्यों कर रहा है? रेस्पेक्ट नहीं कर सकता तो उसको उतार दो कुर्सी पे से, उसको नहीं सस्पेंड कराना जरूरी है। हमारे पास सर्कल एसीपी सेलवर्ल्ड। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेलवर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब है। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेलवर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेलवर्ल्ड।